इस साल का दूसरा सेकंड लास्ट डे, दूसरा अंतिम दिन है और आप, मैं, हम सब नए साल की तैयारियां, उसका जश्न मनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। कल न्यू ईयर्स ईव भी है और नए साल की शुभकामनाएं देने का संदेशा भी शुरू हो गया है। प्रण भी लिए जा रहे हैं। वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ ही दिन चल पाती हैं, पर यह भी एक शगल है और हर कोई इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में आत्मसात करने की भी कोशिश करता है। लेकिन ये तो नए साल की बात हो गई। नए साल में राजनीतिक रण की तैयारियां भी हो रही हैं। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं और दो खेमे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, एक कांग्रेस की तथाकथित अगुवाई वाला इंडिया। अब एनडीए में तो तैयारियां जोरों पर हैं भाई। बीजेपी सर्वे सर्वा है जैसे कहेगी, घटक भी मानने को तैयार हैं। जनवरी के अंत तक उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर देगा एनडीए, यानी कि खास बीजेपी की अगर मैं बात करूं। उधर इंडिया 16 महीने हो गए हैं, 16। पिछले साल सितंबर में नीतीश कुमार ने यह मुहिम शुरू की थी कि विपक्ष को लामबंद करना है, एकजुट करना है। दिल्ली आए थे वो। उस बात को 16 महीने हो गए। 4 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, विपक्ष को साथ लाने की। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी दो फाड़ हैं। 2-4 नहीं कर पा रहे। बैठकर 2-4 बातें हो जाएं वो नहीं, आर पार हो रही है। और इसकी बानगी कुछ और मिली आज। और वो किस तरह से? नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जनता दल यूनाइटेड के। वो कह रहे हैं बिहार मॉडल पूरे भारत में लागू कर दे इंडिया, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, बड़ा आसान है। सीतामढ़ी से उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस से अभी बातचीत नहीं हुई है और यह मैं किस लिए कह रहा हूं। कांग्रेस ने दरअसल एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, राष्ट्रीय गठजोड़ समिति। उसके संयोजक है मुकुल वासनिक, साथ में हैं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। 5 सदस्यों की यह कमेटी है। अब इस कमेटी ने आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड के बारे में बातचीत की। थोड़ा सा नुआंस समझिए। यह कांग्रेस अपने में ही बात कर रही है कि जी पंजाब में हम क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी विपस्सना से लौटे नहीं हैं। वो लौटेंगे 3 तारीख को। अभी ईडी का एक समन भी मुंह बाय खड़ा है उनके सामने। अरविंद से क्या बात हुई है या उनकी टीम से भी बात हो रही है क्या पंजाब को लेकर? और पंजाब पर आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव वो तय करेंगे या कांग्रेस पहले अपनी मांग सामने रखेगी? और कितनी मांग रखेगी? 1 सीट है कुल जमा उनके पास। वहां पर विधायक 2, सांसद 1। 2.36% वोट बैंक सिमट गया 2022 के विधानसभा चुनाव में। 80 सीटें हैं। कांग्रेस 2009 का भी उल्हाना दे सकती है, हम 21 सीट जीत गए थे। पर उस बात को भी अब 14 साल हो चुके हैं, 15वां साल लग गया है। और कल ये बैठक करेंगे बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर। अब बिहार का तो मैंने जिक्र कर दिया, सीतामढ़ी सीट का तो ऐलान कर दिया है। और ये बैठक ये बल्कि कल हो चुकी है। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी मुझे करेक्ट किया। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर, कल ये बैठक हो चुकी है। पर इस बैठक से साथ साथ संजय राउत कह रहे हैं कि भैया हमारी और एनसीपी की बात हो चुकी है। जो वहां महाविकास अघाड़ी है उसमें से 2 घटक आपस में बात कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। और उसमें शिवसेना कह रही है बीजेपी के साथ भी जब हम थे हमने तो 23 सीटें लड़ी थी।
संजय निरुपम कह रहे हैं 23 में से 18 जीते, 18 में से आपके पास अब हैं कितने? आप ऐसे ही थोड़ा तय कर सकते हैं। तो 23 अगर शिवसेना कह रही है हम लड़ेंगे और एनसीपी से बात हो गई, 10-12 एनसीपी भी लड़ेगी, तो 10-12 सीटों पर क्या कांग्रेस तैयार होगी? उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने तो अकेले हराया बीजेपी को, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी ज्यादा सीटें ली, और मैं अकेले हरा सकती हूं। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता और बीजेपी को हमने हराया है, जरूरत पड़ी तो मैं आगे भी यही करूंगा। तो मतलब बड़ी तस्वीर देखिए, नारा क्या है, हुंकार क्या है इंडिया की तरफ से? मोदी को हटाना है, साथ आना है, पर साथ आने में 2-4 करने के बजाय आर पार करते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी एक वानगी आपको पहले दिखाता हूं, फिर कुछ और बातें बताऊंगा किस तरह से महाराष्ट्र में आमने सामने हो गए हैं इंडिया वाले ही। देखिए, हम पहली बार बैठे थे, दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट ही जीती नहीं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। 2019 में जो रिजल्ट आए थे, आप जिस तरीके से हम चुनाव लड़े थे, 2024 आते आते सब कुछ बदल गया है। शिवसेना में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ, एनसीपी में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, ये भी किसी को नहीं मालूम। ये तो अब चुनाव होगा तो पता चलेगा कौन कितना वोट ला पा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है। तो अब देखिए, ये एक ही परिवार, एक ही गठबंधन की बातें हैं। कांग्रेस कह रही है कितना वोट है शिवसेना के पास किसी को मालूम नहीं, और शिवसेना कह रही है जीरो से शुरू करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और इसमें एक और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह कि इन 3 जगह जिनका मैंने खास जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी का, बिहार नीतीश कुमार का, और महाराष्ट्र का जो मैंने जिक्र किया, एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया, जिसमें फिर से 300 पार एनडीए होता दिखाई दे रहा है, 295 से 335 सीटें हमारे सर्वे में 2024 का आकलन आया, पर वहां पर कुछ ग्रीन शूट्स भी दिखाई दिए, उम्मीद की किरण दिखी थी इंडिया खेमे के लिए। और वो कहां हुई? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एनडीए को पटकनी देता दिख रहा था। जो 42 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, शिवसेना साथ थी, वो घटकर 19 से 21 आती दिख रही हैं, आधे में। इंडिया गठबंधन नीतीश की अगुवाई में बिहार में एनडीए को पटकनी दे रहा है, और ममता बनर्जी अपनी पोल पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। यानी कि बीजेपी को वहां पर फायदा नहीं बल्कि थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा दिख रहा था हमारे सर्वे में, और वहीं पे इनकी बात नहीं बन रही है। और यह बात मैं आपको फिर से रेखांकित करना चाहूंगा, जो 190 के करीब सीटें हैं, या 200 भी कह सकते हैं उसे आसान अगर आप गणित समझें, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट, वहां पर बीजेपी का सक्सेस रेट 91%, जहां पर त्रिकोणीय और शतरंजों का भी पुट आ गया, वहां पर यह घटकर 57% हो जाता है स्ट्राइक रेट, सक्सेस का, सफलता दर बीजेपी की। और जहां चौतरफा मुकाबला हो, शतरंज और ज्यादा मजबूत हो, गठबंधन भी हो जहां पर पहले से ही, जैसा बिहार में है, जैसा महाराष्ट्र में है, वहां सक्सेस रेट 2019 में 43% आ गया था। अब कांग्रेस कह रही है अगले साल, एनडीए ने तो अपना पूरा गणित फड़ा लिया है, कांग्रेस कह रही है अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में अपने घटकों से, अपने सहयोगियों से हम बात करेंगे, और फिर सीट फॉर्मूला जो है शेयरिंग का, उसको भी इजाद कर दिया जाएगा। अब वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा,
और जो ये संकेत मिल रहे हैं, ये किस तरह की राजनीति के समीकरणों का एक खाका खींच रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जिसकी वानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी है शुरुआती संबोधन में ही, मोदी हटाओ की हुंकार, सीट बंटवारे पर आर पार, और इंडिया को जनवरी का इंतजार, एनडीए दिसंबर में ही तैयार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।